प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आधुनिक युग में कृष्ण कथा को नया रूप देने वाले महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रमुख अंशों की व्याख्या को हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने पिछले व्याख्यान में व्याख्या क्रमांक 19 को पढ़ा था। आज हम व्याख्या क्रमांक 20 को पढ़ेंगे। हरिओद जी लिखते हैं कि निर्लिप्ता हूँ, अधिकतर में नित्यश संयता हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ, श्याम की याद आते। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। इसमें बच्चों सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। निर्लिप्ता का अर्थ होता है आसक्ति रहित। नित्यश का अर्थ होता है हमेशा। वांछा का अर्थ है इच्छा। व्यथित का अर्थ है दुखी। लसित का अर्थ है शोभित। लालसा का अर्थ है इच्छा। तो बच्चों, इसमें हमने पूर्व के छंद में देखा था कि किस प्रकार राधा जो है वह कृष्ण के प्रति अपने असीम स्नेह को और समर्पण भाव को अभिव्यक्त करती है। कभी वह पक्षी बन जाना चाहती है, तो कभी वह वायु बन जाना चाहती है, और प्रिय से मिलन की तीव्र उत्कंठा उसके मन में उत्पन्न होती रहती है। तो इस छंद में भी उसने अपने मन की बात जो है वह अभिव्यक्त की है। राधा ने पूर्णतः बड़ी निर्लिप्तता से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। राधा उद्धव से कहती है कि निर्लिप्ता हूँ अधिकतर, कि हे उद्धव, मैं अधिकतर निर्लिप्त ही होती हूँ। अर्थात जैसा कि कृष्ण ने अपने संदेश में कहा है, मैं उसके अनुरूप ही मैं मेरी जो वर्तमान स्थिति है उससे मैं आसक्ति से रहित ही रहती हूँ। निर्लिप्त का अर्थ वैसे सांसारिक माया मोह से दूर रहना है, लेकिन बच्चों यहाँ पर निर्लिप्त शब्द का अर्थ राधा की जो स्वयं की मनस्थिति है, स्वयं का जो दुख है, उस दुख से निर्लिप्तता है। अर्थात वह उस दुख में डूबी हुई नहीं है। अर्थात आगे राधिका उसे स्पष्ट करती हुई कहती है कि मैं नित्यशः संयता हूँ, कि हे उद्धव, मैं नित्यशः हमेशा मैं संयता हूँ, अर्थात मैं धैर्य से युक्त ही हूँ। अर्थात धैर्य हमेशा अपने मन में मैं धारण किए हुए रहती हूँ। बच्चों, यहाँ पर नित्यशः जो शब्द है उसका विशेष अर्थ है कि यहाँ पर राधा जो है वह अपने मन की स्थिति और उसकी दृढ़ता को बताना चाहती है। नित्यशः शब्द से वह यह बताना चाहती है कि वह दिन दिन और भी ज़्यादा प्रयत्न करके धैर्य को धारण करने का प्रयत्न करती है, क्योंकि अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना जो है वह केवल एक ही दिन की बात नहीं है। मनुष्य पल प्रतिपल अपने आप को बदलता है, अपने भीतर दृढ़ता लाने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर राधिका जो है वह भी अपने मन की जो स्थिति है
उस स्थिति का बड़ा ईमानदारी से सही मूल्यांकन कर रही है कि वह कह रही है कि मैं नित्य ही संयत रहने का प्रयत्न करती हूँ। तो भी होती अति व्यथित हूँ श्याम ही की याद आते। लेकिन राधा कहती है कि निर्लिप्त रहने पर भी और संयत रहने पर भी मैं जब श्री कृष्ण की याद आती है तो मैं अत्यंत व्यथित हो जाती हूँ, अत्यंत दुखी हो जाती हूँ। यहाँ पर राधिका जो है वह सामान्य मानव के रूप में ही चित्रित की गई है। मनुष्य जनित जो दुर्बलता है वह उसमें भी है। यहाँ पर राधा अपने आप को केवल आदर्श नहीं बताना चाहती कि वह उसके मन में जो मानवोचित दुर्बलताएं हैं वह नहीं है, ऐसा वह नहीं कहना चाहती है ना। वह बताना चाहती है कि वह दृढ़ता को धारण किए हुए रहती है, लेकिन फिर भी कृष्ण की जब याद आती है तो वह उसकी दृढ़ता जो है ना, वह एक प्रकार से हिल सी जाती है और वह व्यथित हो जाती है। तो यहाँ पर राधिका अपने हृदय की सारी बातें जो है वह उद्धव से बड़ी ईमानदारी से कह रही है ना। कुछ भी वह छिपाना नहीं चाहती। ऊपर से वह किसी भी प्रकार का कोई है ना ढोंग नहीं करती है, किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करती है, बल्कि जो दोनों भावों का जो द्वंद्व है ना, उन दोनों भावों के द्वंद्वों को बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। आगे राधिका कहती है कि वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती। कि है उद्धव वैसी वांछा, है ना। वैसी वांछा का तात्पर्य क्या कि उसके समान इच्छा। किसके समान इच्छा? कि संसार के भले की जो इच्छा है, जगत हित की जो इच्छा है ना, वह आज भी उतनी ज़्यादा मेरे मन में नहीं है जितनी कि जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है ना। जितनी ज़्यादा इच्छा मेरे मन में प्रिय से मिलन की है। अर्थात राधा कहना चाहती है कि मेरे मन में जगत हित से ज़्यादा प्रिय से मिलने की इच्छा प्रबल है। और आम मनुष्य में भी बच्चों यही होता है। जब प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व होता है तो मनुष्य पाता है ना, उसका पलड़ा जो है वह प्रेम की तरफ ही ज़्यादा झुकता है। लेकिन जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है वह फिर भी अपने आप पर नियंत्रण करके कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो राधा का यह जो द्वंद्व है यह मनुष्योचित है कि हर मनुष्य में प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व होता है, और जो आदर्श मनुष्य होता है वह आगे कर्तव्य के मार्ग की ओर बढ़ता है। तो राधा जो है वह भी अपने मन के दोनों भावों को बड़ी ही तटस्थता के साथ में अभिव्यक्त कर रही है कि हालांकि उसके जो प्रिय हैं कृष्ण, उन्होंने जगत हित का मार्ग बताया है ना। पूरा संदेश हम पूर्व में पढ़ चुके हैं और राधिका भी उसी मार्ग पर अग्रसर हो रही है। लेकिन जब वह अपने मन को टटोलती है तो वह देखती है कि प्रिय से मिलने की तीव्र इच्छा उसके मन में है और यह मानवोचित है, और इस इच्छा को किस प्रकार से वह आगे जीतेगी, है ना। यही इस महाकाव्य की विशेषता है कि हम अपनी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं और श्रेष्ठता की ओर, कर्तव्य के मार्ग की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो राधा के चरित्र की जो विशेषताएं अभिव्यक्त हुई है उन्हें आप विशेष में स्पष्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो प्रेम और कर्तव्य का जो द्वंद्व है उसे भी आप अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं।
इस छंद में हरिओध जी ने संस्कृत गर्भित भाषा का प्रयोग किया है और यह उनके काव्य की विशेषता भी है कि वह समास से युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे निर्लिप्तता शब्द संस्कृत का है, नित्यश, इसी तरह से लसित। आप इन शब्दों को विशेष में लिख सकते हैं। और बच्चों, इस छंद में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें 17 वर्ण होते हैं और यह छंद संस्कृत का छंद है, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से हरिओध जी ने प्रिय प्रवास में प्रयोग किया है। बच्चों, यह व्याख्या भी आप अपने रजिस्टर में कर लीजिएगा और इसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष के क्रम से आप इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषताओं को लिखते हुए इसे कीजिएगा। धन्यवाद।